नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम पढ़ेंगे लीवर को। तो देखिए, लीवर को आज हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि लीवर जो हमारे बॉडी में किस प्रकार फंक्शन करता है। तो लीवर के फंक्शन पढ़ने से पहले दोस्तों, फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हम इसकी एक छोटे से एनाटॉमी को पढ़ लेते हैं कि यानी लीवर जो कहाँ प्रेजेंट होता है और इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए लीवर। ठीक है, लीवर, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बहुत ही सिंपल सी बात है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, और फिर वेट अबाउट द लीवर इज 1.5 किलोग्राम इन द मैन। इन एडल्ट मैन देयर इज ए 1.5 किलोग्राम वेट। और तीसरी बात, लोकेटेड इन द अपर एंड राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। जैसे कि ये हमारा हो गया डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम के जस्ट नीचे यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। तो अब हम बात करते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सा बात हो गया लीवर के बारे में। अब हम इसके एक फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं, यानी कि फिजियोलॉजी के हिसाब से हमें कितना एनाटॉमी आना चाहिए, तो बस हम उसी को देखेंगे। तो देखिए, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द लीवर में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लीवर के कितने लोब्स होते हैं। तो देखिए आप दोस्तों, हम यहाँ पे एक लीवर का एक सिंपल सा डायग्राम है जो कि फिजियोलॉजिकल डायग्राम है, कोई एनाटॉमिकल करेक्ट डायग्राम नहीं है। तो देयर आर 4 लोब्स प्रेजेंट इन द लीवर। फर्स्ट है आपका राइट लोब, सेकेंड है आपका क्वाड्रेट लोब, थर्ड है आपका लेफ्ट लोब और फोर्थ है कॉर्डेट लोब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 लोब प्रेजेंट है हमारे लीवर में। तो देखिए, आप बीच में देख पा रहे होंगे, ये मैंने क्या बनाया, ये एक गॉल ब्लैडर है। क्या है, गॉल ब्लैडर। ये हुआ दोस्तों गॉल ब्लैडर। और ये राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब और नीचे कॉर्डेट लोब। तो ये हमारे 4 लोब हो गए। तो देयर आर 4 लोब्स प्रेजेंट इन द लीवर। देखिए मैंने यहाँ लिखा है देयर आर 4 लोब्स प्रेजेंट इन द लीवर, यानी कि लीवर में कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि यानी कि जो लीवर है, तो लीवर में 4 लोब हैं। तो ये चारों लोब किस किस चीज से मिलके बने हुए हैं, यानी कि लोब का जो हिपैटिक लोब्स है, यानी कि देयर आर 4 हिपैटिक लोब्स प्रेजेंट इन द लीवर। तो ये चारों लोब जो हैं वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, इनका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। तो देखिए, इसके स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने हनी कॉम्ब लाइक एक स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए मैंने राइट लोब में भी बनाया है, लेफ्ट लोब में भी बनाया है, क्वाड्रेट में भी बनाया है और कॉर्डेट में भी बनाया है। यानी कि ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे चीज हैं जो कि जिससे मिलके हिपैटिक लोब्स बने हुए हैं। तो इन हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दोस्तों हिपैटिक लोब्यूल। क्या बोलते हैं, हिपैटिक लोब्यूल। इसी को बोलते हैं हम हिपैटिक लोब्यूल, जो कि हिपैटिक लोब्यूल होता है दोस्तों, ये लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर कौन होता है, हिपैटिक लोब्यूल्स। तो आज हम दोस्तों हिपैटिक लोब्यूल को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो जो है दोस्तों इसी पर मेनली डेडिकेटेड है, हिपैटिक लोब्यूल्स पर और हिपैटोसाइट्स पे। ठीक है, तो देखिए ईच लोब्स कंटेन द हिपैटिक लोब्यूल। जितने भी लोब्स हैं, कितने लोब्स हैं, 4 लोब है। चारों लोब्स किससे मिलकर बने हुए हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स। छोटे छोटे देखिए हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैंने ग्रीन कलर के पेन से हिपैटिक लोब्यूल बनाया है, बट ये पूरे लोब्स में प्रेजेंट है, पूरे ऑल ओवर लीवर में प्रेजेंट है। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बनाया क्योंकि डायग्राम देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो इच लोब्स कंटेन हिपैटिक लोब्यूल। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिपैटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर। हम आपको दोस्तों पहले बता दिए, ये जो छोटे छोटे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसको हम यहाँ पे हिपैटिक लोब्यूल बोल रहे हैं, ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देयर आर टोटल 50,000 to 1 lakhs hepatic lobules present in the liver। देखिए, यानी कि पूरे लीवर में, होल लीवर में, यानी चारों लोबों को मिलाकर, 4 लोब को मिलाकर यहाँ पे कितने हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट है, देयर आर 4 हिपैटिक लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन द 4 हिपैटिक लोब्स आर प्रेजेंट इन द लीवर। तो इन चारों लोब्स में ओवरऑल कितने हिपैटिक लोब्यूल्स हैं, तो वो है 50,000 to 1 lakhs हिपैटिक लोब्यूल्स। ठीक है, यानी कि पूरे लीवर में 50,000 से 1 लाख तक हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो अब हम यहाँ पे एक टिपिकल हिपैटिक लोब्यूल को देखते हैं। तो हिपैटिक लोब्यूल किस चीज से मिलकर बना होता है, यानी हिपैटिक लोब्यूल के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए हिपैटिक लोब्यूल के अंदर हिपैटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? हिपैटोसाइट्स, यानी हिपैटोसाइट्स को बोलते हैं हिपैटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? हिपैटिक सेल्स या फिर हिपैटोसाइट्स। Each hepatic lobules made up of the hepatocytes or hepatic cells. Each hepatic lobules made up of hepatocytes or hepatic cells. तो एक बार फिर से देख लीजिए, लीवर में 4 लोब हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब, कॉर्डेट लोब। ठीक है, ये चारों लोब किससे मिलकर बने हुए हैं? तो ये हिपैटिक लोब्यूल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, हिपैटिक लोब्यूल कैसा स्ट्रक्चर है? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और एक लीवर के अंदर 50,000 से 1 लाख तक हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हिपैटिक लोब्यूल किससे मिलकर बना हुआ है? वो है हिपैटोसाइट्स। ठीक है, देखिए एक ये हिपैटिक लोब्यूल हो गया और इसके अंदर अरेंजमेंट है ना, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन कलर के पेन से मैंने रिप्रेजेंट किया हिपैटोसाइट्स को, ये इसका अरेंजमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करते हैं हिपैटोसाइट्स को और हिपैटिक लोब्यूल को। तो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही टिपिकल और बहुत ही जनरल सा एक हिपैटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको प्लीज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और बहुत ही इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये जो है हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, ये कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है दोस्तों? हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही हिपैटिक लोब्यूल पूरे लोब्स में प्रेजेंट है, पूरे लीवर में प्रेजेंट है। ठीक है, हिपैटिक लोब्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 50,000 टू 1 लाख प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या होता है कि इन हिपैटिक लोब्यूल्स में यहाँ इसके जो आप कॉर्नर देख रहे हैं, इस कॉर्नर पे ट्रायड और टेट्राड प्रेजेंट होता है। अब ये ट्रायड और टेट्राड क्या है? ये ट्रिब्यूटरी या फिर कैनाल्स होती हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरी या फिर कैनाल्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर है। तो हेक्सागोनल में 6 कॉर्नर है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 ट्रिब्यूटरी या फिर 6 कैनाल या फिर 6 कैपिलरी प्रेजेंट है। तो इन कैपिलरी का काम क्या है और ये कैसे कैसे डिवाइड है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर के पेन से रिप्रेजेंट किया है, ब्लू, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। तो मैं आपको बता दूं कि कौन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उससे जाने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा स्ट्रक्चर और डिटेल में समझा देता हूं। देखिए ये जो हिपैटिक लोब्यूल है, इसके बीच में होता है सेंट्रल वेन। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है सेंट्रल वेन। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ सेंट्रल वेन। तो सेंट्रल वेन है और फिर क्या है यहाँ पे, देखिए मैंने ब्लैक पेन से यहाँ पे ये बनाया है, ये इसको हम बोलते हैं साइनोसॉइड। आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको मैंने लिखा है साइनोसॉइड। ठीक है, और साइनोसॉइड होता है, ये क्या होता है कि जो मैंने रेड कलर के पेन से यहाँ बनाया, रेड कलर का जो ट्रिब्यूटरी है, ये होता है हिपैटिक कैपिलरी का, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोस्तों ये गया अंदर की तरफ। ठीक है, कहाँ? सेंट्रल वेन की तरफ। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मैंने रेड कलर के पेन से यहाँ बनाया है, जो कि साइनोसॉइड है। ठीक है, तो साइनोसॉइड क्या करता है? साइनोसॉइड क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंट्रल वेन तक लेकर जाता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, देखिए जो रेड कलर का जो मैंने सर्कल बनाया, तो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हिपैटिक आर्टरी को। ठीक है दोस्तों, हिपैटिक आर्टरी। तो ये रहा हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी क्या कर रहा है? ये प्योर ब्लड को सेंट्रल वेन तक लेकर जा रहा है। तो ब्लड फ्लो फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर ऑफ द सेंटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फ्लो इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेड कलर पेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हिपैटिक आर्टरी को। तो इसमें फ्लो कैसा है? सेंट्रीपिटल फ्लो है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं ब्लू कलर वाले पेन को रिप्रेजेंट करते। देखिए, तो ब्लू कलर वाला जो ट्रिब्यूटरी है, ये है बाइल ड्रेनेज। ठीक है, या फिर लोब्यूल। तो बाइल फ्लो फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी ऑफ, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर के पेन से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये सारे क्या हैं? हिपैटोसाइट्स है। ये दोस्तों हैं हिपैटोसाइट्स है। ठीक है दोस्तों, अब हिपैटोसाइट क्या करता है कि हिपैटोसाइट्स यहाँ पे बाइल रिलीज करता है। ठीक है, ये हुआ बाइल रिलीज किया। तो बाइल जो रिलीज करता है, तो ये बाइल देखिए आप, मैंने ब्लू कलर के पेन से मैं यहाँ पे बाइल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, तो ये जितने भी यहाँ पे कॉर्नर है, सभी जगह यहाँ पे हिपैटोसाइट्स क्या रिलीज कर रही हैं? बाइल रिलीज करेगा। तो ये बाइल जो है यहाँ पे ड्रेन होता है। तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे डायरेक्ट बाहर
कहीं पे भी रिलीज होगा नहीं, ये जो है इसका ड्रेनेज जो होता है ये ब्लू कलर वाले जो ये कैनाल है इससे होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बाइल ड्रेनेज लोब्यूल। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाइल ड्रेनेज लोब्यूल। तो बाइल कहाँ से फ्लो कर रहा है? अंदर से बाहर की तरफ, मतलब फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। तो आप देखिए बाइल फ्लो फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फ्लो बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम ग्रीन कलर वाले पेन को, ग्रीन कलर वाले सर्किल की। देखिए तो ग्रीन कलर वाला जो सर्किल है दोस्तों, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? पोर्टल वेन को। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पोर्टल वेन है। आपको पता होगा दोस्तों कि जो भी फूड को डाइजेस्ट करते हैं या फिर जो भी फूड हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, तो वो सबसे पहले पोर्टल वेन के द्वारा कहाँ जाता है? वो लीवर में जाता है। लीवर में वो फिल्टर होता है, फिर उसके बाद वो हमारे बॉडी के सर्कुलेशन में सर्कुलेट होता है। तो उससे पहले जो लीवर में जाता है तो उस वेन को हम बोलते हैं पोर्टल वेन। यानी कि इंटेस्टाइन का जो भी ब्लड हुआ, स्टोमक का जो भी ब्लड हुआ, फिर आपको लार्ज इंटेस्टाइन का ब्लड है, फिर स्प्लीन का ब्लड है, या फिर पैंक्रियाज का ब्लड है, ठीक है। पैंक्रियाज, स्प्लीन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्टोमक, इन सभी का जो ब्लड है, तो इन ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम होगा और न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये तो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा है, ये कहाँ पहुँचेगा? ये पहुँचेगा लीवर के पास। किसके हेल्प से? पोर्टल वेन के हेल्प से। तो आपको दोस्तों पोर्टल वेन पहले से पता होगा, उम्मीद करते हैं हम कि आपको पहले से पोर्टल वेन पता होगा। तो देखिए ये इम्प्योर ब्लड बट रीच इन द न्यूट्रिशन फ्लो फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पोर्टल वेन है, तो पोर्टल वेन में जो भी आया तो उसमें क्या है? न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। बट उसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है बहुत ही बिलो होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वो इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैंक्रियाज वो अपने ऑक्सीजन तक वो ऑक्सीजन ले चुके हैं उस ब्लड से, तो वो ब्लड क्या हो गया? फाउल ब्लड हो गया, या फिर इम्प्योर ब्लड हो गया, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन बहुत कम है और न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, तो ये पोर्टल वेन में कहाँ पहुँचता है? पोर्टल वेन के हेल्प से ये पहुँचता है लीवर के पास। तो लीवर के पास पहुँचेगा तो ये कहाँ पहुँचेगा? लीवर के पास पहुँचेगा तो फिर कैसे सप्लाई करता है? तो ये मैंने जो ग्रीन कलर का सर्किल बनाया है, जो मैंने यहाँ पोर्टल वेन लिखा है, तो इसी के हेल्प से ये सेंट्रल वेन तक पहुँचता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इम्प्योर ब्लड बट रिच इन न्यूट्रिशन फ्लो फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर, ये इसका सेंट्रिपेटल फ्लो हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों लिम्फेटिक चैनल्स की। जो मैंने ऑरेंज कलर के पेन से रिप्रेजेंट किया वो है लिम्फेटिक चैनल्स। तो लिम्फेटिक चैनल्स क्या है? लिम्फ फ्लो फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी ऑफ द, तो इसको बोलते हैं लिम्फेटिक चैनल्स। तो देखिए लिम्फेटिक इसमें क्या होता है कि देखिए कुछ ब्लड जैसे मान लीजिए साइनोसॉइड है, ठीक है। साइनोसॉइड क्या करता है? यहाँ से हिपैटिक आर्टरी का ब्लड सेंट्रल वेन की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का जो चैनल है, ये इससे भी जो निकल रहा है क्या आ रहा है? ये पोर्टल वेन का जो भी सर्कुलेशन है, पोर्टल वेन का मतलब कि जो पोर्टल ब्लड है जैसे कि इंटेस्टाइन, स्प्लीन और स्टोमक का ब्लड, ये भी कहाँ पहुंच रहा है? सेंटर की तरफ, यानी सेंट्रल वेन की तरफ। तो इसमें से क्या होता है दोस्तों कि जो साइनोसॉइड में गैपिंग है, इसमें कुछ ना कुछ जो ब्लड है ये बाहर की तरफ ऊज आउट कर लेता है, मतलब रिलीज, कुछ प्लाज्मा बाहर निकल जाता है। किससे? साइनोसॉइड से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये फिर फिल्टर होके ये फिर वापस से बाहर आता है, तो कहाँ से आएगा? ये लिम्फ बन जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? लिम्फ में कन्वर्ट होता है। ये लिम्फ कहाँ से बाहर आएगा? यही है आपका लिम्फेटिक चैनल्स, जो मैंने ऑरेंज कलर के पेन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये हमारा एक टिपिकल हिपैटिक लोब्यूल्स है, ठीक है। हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर ये ग्रीन कलर के पेन से मैंने हिपैटोसाइट्स को रिप्रेजेंट किया है, और बीच में जो ब्लैक का ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं साइनोसॉइड। देखिए ये है साइनोसॉइड, मैंने लिखा है, स्पेस जो है इसको हम बोलेंगे साइनोसॉइड। क्या बोलेंगे दोस्तों? साइनोसॉइड्स, ठीक है। और ये ग्रीन वाला जो है हिपैटोसाइट्स है, हिपैटोसाइट सेल्स है, और हेक्सागोनल होता है हिपैटिक लोब्यूल्स, और इसमें 6 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 कॉर्नर पर टेट्राड्स प्रेजेंट होते हैं। पहले हम इसको ट्रायड बोलते थे जब इसमें ये ऑरेंज वाला नहीं था। ऑरेंज यानी कि लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं था, उसका डिस्कवरी नहीं हुआ था, बहुत सारे साइंटिस्ट को पता नहीं था, तो वो पहले क्या बोलते थे कि पोर्टल ट्रायड है, बट अभी हम इसको बोलते हैं पोर्टल टेट्राड, क्योंकि यहाँ पे लिम्फेटिक भी डिस्कवर हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो अब एक बार फिर से देख लीजिए कि ये जो टेट्राड होते हैं इसमें कौन कौन से जो चैनल्स है किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप, ब्लू कलर वाला जो है बाइल ड्रेनेज होता है, यानी कि जो हिपैटोसाइट्स है, हिपैटोसाइट सेल्स है, देखिए हिपैटोसाइट सेल्स है, ये बाइल कैनालिकुली के थ्रू ये जो चैनल, ये रास्ता जो है आपको दोस्तों, इसको हम बाइल कैनालिकुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइल कैनालिकुली। तो बाइल कैनालिकुली के हेल्प से बाइल जो है फ्लो करता है सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है। तो ये ब्लू कलर वाले देखिए, ब्लू कलर वाले जो चैनल, इसमें यहाँ से बाइल रिलीज होगा, ठीक है। अब हो गया हिपैटिक आर्टरी। अब रेड वाला हिपैटिक आर्टरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हिपैटिक आर्टरी मतलब लीवर में, तो वो कहाँ कैसे मतलब पहुँचेगा? तो वो देखिए इसके द्वारा पहुँचेगा, साइनोसॉइड के द्वारा सेंटर तक पहुँचेगा। तो ये हो गया। फिर ग्रीन कलर वाला पोर्टल वेन को रिप्रेजेंट करता है। तो पोर्टल वेन दोस्तों हम आपको बता दिए कि पोर्टल वेन का जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन का बहुत ही ऑक्सीजन उसमें कम होता है और न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये सेंटर की तरफ कैसे पहुँचता है? तो देखिए आप, ग्रीन कलर वाला जो ये रास्ता है, ये साइनोसॉइड की हेल्प से ग्रीन कलर वाला देखिए ये सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बात करते हैं ऑरेंज की बात। तो ऑरेंज कलर जो है, ऑरेंज जो जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया, ये है लिम्फेटिक चैनल्स, ठीक है। तो लिम्फेटिक चैनल क्या है कि लिम्फेटिक चैनल लिम्फ फ्लो फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी, ये सेंट्रीफ्यूगल इसका होता है प्रोसेस। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, ये बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल्स एक हिपैटिक लोब्स में प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे हिपैटिक जो लोब्यूल्स हैं, तो ये बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल्स में सेंट्रल वेन बहुत सारे होंगे, जितने हिपैटिक लोब्यूल्स उतने सेंट्रल वेन, और ढेर सारे सेंट्रल वेन मिलकर एक ट्रिब्यूटरी फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक वेन। तो हिपैटिक वेन से फिर क्या होता है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाहर निकल जाता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कौन बाहर कहाँ जाएगा? वो फिर हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट से फिर वापस से वो ऑक्सीजनेटेड होके, लंग से ऑक्सीजनेटेड होके वापस से फिर वो सर्कुलेशन में आ जाता है। तो देखिए सेंट्रल वेन में क्या क्या पहुंच रहा है, आप इसको एक बार देख लीजिए। तो देखिए सेंट्रल वेन में आप यहाँ पे देख सकते हैं हिपैटिक आर्टरी का जो ब्लड है वो सेंटर की तरफ जो जा रहा है, ब्लड फ्लो फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर। तो ये हिपैटिक आर्टरी में जो पहुँच रहा है वो ब्लड होता है वो डीऑक्सीनेटेड हो गया, और ये सेंटर वेन तक पहुँचा, और यहाँ से फिर वो हिपैटिक वेन के थ्रू बाहर निकल जाता है। फिर आपका पोर्टल वेन का जो सर्कुलेशन है, तो पोर्टल वेन में जो भी ब्लड आएगा, तो ये ग्रीन कलर वाला पोर्टल वेन हो गया। तो पोर्टल वेन वो भी सेंट्रल वेन की तरफ जा रहा है, तो सेंट्रल वेन से फिर वो वापस हार्ट तक पहुंचेगा और हिपैटिक वेन तक पहुंचेगा, और हिपैटिक वेन वापस हिपैटिक वेन वापस हार्ट में देगा, और हार्ट से फिर लंग्स पहुंचेगा, वहाँ ऑक्सीजनेटेड होकर फिर हार्ट में, फिर वापस से सर्कुलेशन में आ जाता है। उसके बाद देखिए लिम्फेटिक की बात करते हैं। तो लिम्फेटिक चैनल्स में इसको एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि लिम्फेटिक्स में क्या होता है, ये जो ब्लड साइनोसॉइड से इंटर कर रहे हैं सेंट्रल वेन की तरफ, जो कि हिपैटिक आर्टरी का वेन, हिपैटिक आर्टरी का ब्लड हुआ या फिर आपको पोर्टल वेन का ब्लड हुआ, दोनों तो यहीं से इंटर कर रहे हैं साइनोसॉइड से। तो यहाँ पे कुछ प्लाज्मा बाहर आ जाते हैं, तो ये प्लाज्मा क्या बन जाते हैं, लिम्फ, और यही लिम्फ ड्रेनेज होता है। यहाँ पे लिम्फ बाहर आता है ऑरेंज कलर वाले सर्किल से या फिर चैनल से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम या फिर पोर्टल ट्रायड या फिर पोर्टल टेट्राड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।